लोकसभा चुनाव को लेकर भभुआ में नामांकन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं उन्होंने कहा कि सासाराम में 10 वर्ष तक चुनाव जीतकर जो लोग सत्ता में रहे, उनके द्वारा क्षेत्र में विकास का कोई कार्य नहीं किया गया। इस बार भारी मतों से विजय होगी और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि सासाराम संसदीय क्षेत्र से जिस पार्टी की जीत होती है, केंद्र में उसी की सरकार बनती है। इस बार सासाराम की जनता इतिहास बदलेगी और केंद्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो देश से महंगाई और बेरोजगारी दूर होगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जहां उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत से लोग आते जाते समय ट्रेन में हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए महागठबंधन की सरकार की पहली प्राथमिकता बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और महंगाई पर लगाम लगाना होगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले रमडियारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जनता में। देखिए कुछ जो हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो जनता में आपके ऊपर धर्म हस्तांतरण का आरोप है क्या, उस पर? अरे मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यही तराव गांव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमजोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है। अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि आपके द्वारा लड़की को उसकी मां को दहेज धमकाया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी सवाल पर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल कानून में चल रहा है। कानून एकदम क्लियर कर देगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। उसको छोड़िए ना, क्या उसको